अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए मज़ेदार सी रेसिपी जो कि बच्चे और बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आलू छील कर बॉयल कर लिए हैं। अब इनको मैं फोक की मदद से अच्छी तरह से मसल लूँगी। आपने इसी तरह फोक या किसी और चीज़ की मदद से मसल लेना है इनको। इसके बाद मैंने एक पैन में 2 चम्मच घी लिया है, इसको हम गर्म कर लेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ज़ीरा 1 टीस्पून डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। ज़ीरा मैंने 1 या 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैं छोटे साइज़ का एक प्याज मैंने काट करके ले लिया है। बहुत छोटा सा था प्याज और छोटी सी ये मेरे पास प्लेट है। इसको मैं 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। आपने हल्की आंच पे फ्राई कर लेना है। ये है मेरे पास गाजर जो कि मैंने कट कर ली थी। अब मैंने इसको भी एक या 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है हल्की आंच पे। आपने हल्की आंच पे ही फ्राई करना है। मेरे पास है शिमला मिर्च, ये भी मैंने थोड़ी सी कट करके ऐड कर ली है। इनके साथ फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, हरी मिर्च 2 अदद और रेड चिली फ्लेक्स 1½ टीस्पून ऐड करेंगे। इसके बाद मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए इनको मीडियम आंच पे फ्राई कर लूँगी। सब्ज़ी हमारी क्रंची ही रहनी चाहिए, इससे बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। सब्जियों का फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है रेसिपी के अंदर। अब मैंने जो बॉयल मैश्ड आलू थे वो भी बीच में डाल दिए इस मसाले को मैंने पहले से ठंडा कर लिया था। आपने ठंडा करके फिर ही आलू डालने हैं। इसके बाद मैंने सब्ज़ धनिया जो कि अच्छी तरह से धो के कट कर लिया था, 1 अदद लेमन मैंने इसका जूस निकाल के ऐड कर दिया है। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है। इसके साथ अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाएगी। इनको अब मैं अच्छी तरह से मैच कर लूँगी। मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। अब मैं इसकी टिक्कियाँ बनाऊँगी। आप जिस मर्ज़ी शेप में बना सकते हैं, गोल, राउंड, स्क्वायर, चपटी, जिस तरह मर्ज़ी, जिस तरह आप बच्चे पसंद करें वो शेप में आप बना सकते हैं। टिक्कियाँ बना के मैं अब रख लूँगी। इसके बाद मैंने एक पैन में घी लिया है, इसको मैं गर्म कर लूँगी। आपने मीडियम आंच पे ही घी को गर्म करना है। शैलो फ्राई करेंगे हम, डीप फ्राई नहीं करेंगे। टिक्कियाँ मैंने सारी ऐड कर दी हैं। 1 से 2 मिनट के लिए आपने बिल्कुल नहीं इनको हिलाना। 1 से 2 मिनट के बाद जब अच्छी तरह से एक साइड कुक हो जाएगी उसके बाद हमने इनको पलटना है। टिक्कियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। मैंने दोनों साइडों से अच्छी तरह से इनको पका लिया है। अब मैंने लिया है ब्रेड और वो जो टिक्कियों वाला मेरे पास मसाला था वही मैं अप्लाई करूँगी ब्रेड के ऊपर। बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। बच्चों को ज़रूर बना के दिया करें। बाहर की चीज़ें मंगवाने की बजाय घर पे ट्राई किया करें। हेल्दी होती हैं सेहत के लिए। हमें पता होता है हमने किस मटेरियल से बना के चीज़ को रेडी किया है। ब्रेड को अब मैंने इस तरह से कट कर लेना है 4-4 हिस्सों में। ये आसानी से फ्राई हो जाएंगे। आप इसको सारे को भी फ्राई कर सकती हैं। बेसन लिया था मैंने थोड़ा सा, उसमें पानी ऐड कर दिया है और इसके साथ में डिप करूँगी इसको, ब्रेड को जो मैंने बना के रखे थे, और उनको फ्राई कर लूँगी। आपने फ्राई कर लेना है इस तरह से। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ब्रेड बन के तैयार होते हैं और बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। ज़रूर बच्चों को नाश्ते में या लंच बॉक्स में दिया करें। ख़ास तौर पे आपने जब बच्चों को पेपरों की तैयारी करवानी हो तो आप बच्चों को कोई ना कोई लालच दिया करें खाने का, ताकि आपको मैं बना के दूँगी जब आप सबक याद करेंगे। इस तरह टेस्ट की तैयारी भी अच्छी हो जाती है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। ब्रेड हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। अब मैंने फुल ब्रेड को ये अप्लाई किया था मसाला लगा के, इसको अच्छी तरह से मैंने इसको फ्राई कर लेना है हर साइड से अल्ट-पल्ट करते हुए। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत ही खुशबू आ रही है इनकी मज़ेदार सी, और ब्रेड भी हमारे बहुत खूबसूरत लुक आई है इनकी। फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ कट करने के बाद। अब हम इस ब्रेड को भी कट करेंगे। मैंने कट करने के बाद फ्राई करके भी दिखाया और फ्राई करके कट करना भी दिखा दिया है। बहुत ही मज़े का बना है।